Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इन लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे थे इंसर्शन ऑपरेशन इन द लिंक लिस्ट, जिसमें हमने एक नया नोड क्रिएट किया और उसको इंसर्ट करने का तरीका वो देखा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिलीशन ऑपरेशन। कि लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन की एक्टिविटी कैसे करनी है। ये पहले कॉन्सेप्ट्स जो है हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू पहले इंसर्शन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उससे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी कैटेगरीज वगैरह भी डिस्कस की। अब हम डिलीशन के ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जब हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे तो प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। प्रोग्राम क्योंकि वो 200-300 लाइंस का बहुत बड़ा लेंथी कोड और प्रोग्राम है, तो उसको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो अगेन वापस डिलीशन ऑपरेशन की डिस्कशन पे आते हैं कि जब भी हम लिंक लिस्ट एक बनाते हैं, उसमें से कोई अगर हमें एक नोड डिलीट करना पड़ जाए तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप जो नेक्स्ट एड्रेस है उससे जो नेक्स्ट किसी नोड का एड्रेस है उसको रिवर्स करना होता है, सॉरी बाईपास करना होता है। वो तरीका मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। Deletion is also a more than one step process. We shall learn with factorial representation first. Locate the target node to be removed. सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्चिंग एल्गोरिथम के थ्रू हमने नोड को सर्च करना है कि कौन से नोड को हमने डिलीट करना है। सपोज कि हमने ये हमारा टारगेट नोड है, इसको हमने डिलीट करना है। तो इसके डिलीट करने का तरीका ये है कि ये जो इससे प्रीवियस वाला नोड है उसके एड्रेस, उसके पॉइंटर को हम जो एड्रेस रीएलोकेट करेंगे वो बेसिकली हम इस टारगेट नोड की बजाय इससे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस दे देंगे। कुछ इस तरीके से होगा जैसे लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टारगेट नोड। कि आपका जो लेफ्ट नोड है टारगेट नोड से लेफ्ट नोड है उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आपने उसके नेक्स्ट के अंदर टारगेट का नेक्स्ट डाल देना कि टारगेट का नेक्स्ट एड्रेस क्या था। वो बेसिकली ये मिसाल तो ये 3 अगर हमारे पास नोड है तो पहले नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस था। हम क्या करेंगे कि पहले नोड में तीसरे नोड का एड्रेस डाल देंगे। तीसरे नोड का एड्रेस मिलेगा कहाँ से हमें? तीसरे नोड का एड्रेस मिलेगा हमें टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट, जो कि दूसरे नोड के एड्रेस में मिलेगा। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से एक दफ़ा सुन लें कि अगर हमारे पास 3 नोड है और उसमें से दरमियान वाला नोड हमने ख़त्म करना है तो हम पहले नोड में तीसरे नोड का एड्रेस डाल देंगे उसके पॉइंटर वाली लोकेशन में, उसके नेक्स्ट वाली लोकेशन पे लिंक में हम तीसरे नोड का एड्रेस डाल देंगे। उससे क्या होगा कि दूसरा वाला नोड खुद ब खुद इग्नोर हो जाएगा। जो ही इग्नोर होगा तो वो समझ लें कि वो डिलीट हो जाएगा, उसकी लिंकेज जो है नेक्स्ट से ख़त्म हो जाएगी। और जो तीसरा नोड है उसको ऑब्वियसली आप पहले नोड से एक्सेस कर रहे हैं तो दरमियान में टारगेट नोड ख़त्म हो गया। तो टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में हम नल वैल्यू डाल दें। जब नल वैल्यू डाल देंगे तो वो हमारा नोड रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये डायग्राम से आपको आई होप का आइडिया हो गया होगा कि ये पहला नोड है, उसका लिंक जो है वो तीसरे नोड के साथ हो गया। दरमियान में जो टारगेट नोड है वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिंक लिस्ट के 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट बाकी बच जाएंगे। तो ये डिलीशन ऑपरेशन था। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया अगर, तो इसके बाद जब कोड हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिलीशन ऑपरेशन आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास कोई लिंक लिस्ट है और उसमें रिवर्स ऑपरेशन करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? कि मीन कि आप के पास पहला एड्रेस जो है वो पहला नोड जो है वो तीसरा नोड बन जाए और तीसरा नोड जो है वो मतलब पहला बन जाए ऑब्वियसली, और दूसरा जो है बैकवर्ड स्टाइल में मूव करना हो अगर लिंक लिस्ट को, तो उसका तरीकाकार अभी डिस्कस करते हैं।
उसका तरीका क्या देगा, दिस ऑपरेशन इज अ थोरो वन, वी नीड टू मेक द लास्ट नोड टू बी पॉइंटेड बाय द हेड नोड एंड रिवर्स द होल लिंक लिस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज कि अगर आपके पास एक कोई गाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन का जो इंजन है उसको उठा के आप ट्रेन के बैक साइड से कनेक्ट कर दें तो ट्रेन पूरी पूरी रिवर्स हो जाएगी। ये लिंक लिस्ट का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हेडर जो है उसको उठाते हैं, उठा के इस आखिरी नोड वाली साइड पे रख देते हैं और आखिरी नोड से ये जो एरोज जितने भी हैं रिवर्स कर देते हैं तो आपकी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। एरे का रिवर्स ऑपरेशन तो हमने देखा था, जस्ट लूप को रिवर्स करते ही हमने एरेज की सारी वैल्यूज जो हैं वो रिवर्स कर ली थी। लेकिन अगर लिंक लिस्ट को रिवर्स करना हो तो आपको एड्रेसेस, उसके पॉइंटर्स, उसके साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी और आपका हेडर जो है वो टेल वाली साइड पे चला जाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लिंक लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके साथ जो एड्रेस है या लास्ट एलिमेंट है उसको टेल कहा जाता है। टेल मीन के वो नल वैल्यू उसके पास होती है। तो ये हेड एंड टेल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट में ये भी है। अच्छा जी, अब सपोज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो वो देख लें कि आपके पास जो नल था वो बेसिकली हेड जो है इधर फॉरवर्ड हो रहा था, तो हमने क्या किया कि जो लास्ट एलिमेंट है उसके नेक्स्ट में प्रीवियस का डाल दिया और प्रीवियस के पास जो था उसको नल डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो है लास्ट की बजाय फर्स्ट बन गया और ये फर्स्ट वाला जो था वो लास्ट हमारे पास नोड बन गया। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपके पास इसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ये ओवरऑल जो है आपका रिवर्स बन गया, हेड इधर आ गया, देन लास्ट नोड जो है फर्स्ट नोड बन गया और देन फर्स्ट नोड जो था वो लास्ट नोड बन गया। और जो ये नोड है इसके नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा पूरी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो दोस्तों अभी सिंगली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा लेंथी कोड है, इसको समझने का मैंने शॉर्टकट आसान तरीका भी ढूंढा है। वो आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। वैसे आपको यहाँ से मैं दिखा दूँ कि ये कितना लेंथी कोड है, उसके बाद कंपाइलर पे चलते हैं। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है। ये जैसे आपको एक लॉजिक जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जितना मर्जी लेंथी आपको प्रोग्राम दे दिया जाए वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली इतना लेंथी कोड है, इसको हम कंपाइलर पे ले चलते हैं। कंपाइलर पे अगर आप देखना चाहें तो 200 बल्कि 300 प्लस जो है इसकी लाइंस बन रही हैं। 307 लाइंस का कोड है। अब इस कोड को जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट में आपको आसानी से समझा दूं। इसका सबसे पहले और आसान तरीका ये, जब भी आप कोई लेंथी कोड देखें और उसके अलग अलग अगर फंक्शंस या डिटेल्स हैं तो उसको जस्ट यहाँ से मिनिमाइज कर दें। जब आप मिनिमाइज करेंगे तो एक किस्म का आपके पास कोड जो है समराइज फॉर्मेट में बन जाएगा। जब समराइज फॉर्मेट में बन जाएगा तो उसको समझना निस्बतन आसान हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे डिवाइड एंड कनकेयर, कि आप पूरे प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद फिर अलग अलग उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब हमने इसको मिनिमाइज किया है। सबसे पहले आते हैं जी, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जो जो चीज़ें आप इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं। और कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको एक सबसे मेन पॉइंट बता दूं कि इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपके प्रोग्रामिंग
फंडामेंटल की और प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोग्रामिंग स्किल्स के रिव्यू के लिए मेरे स्टार्टिंग जो 5-6 जो है लेक्चर्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर डिटेल में देखना चाहें तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कंप्लीट सब्जेक्ट जो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्रोग्रामिंग और इस लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की समझ आएगी। उसमें क्या की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। इस प्रोग्राम में फंक्शंस, स्विच स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर्स प्लस में क्लासेस। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो आई होप कि आप और पॉइंटर्स सबसे मेन पॉइंट है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी आपको अगर क्लियर है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट ये जो इम्प्लीमेंटेशन है सिंगल लिंक लिस्ट वो एक सिंपल टास्क बन जाएगा डिफ़िकल्ट से। सबसे पहले हमारा जी लाइब्रेरी फाइल हमने इंक्लूड की, उसके बाद एक नोड स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट नोड के नाम से। हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, डिक्लेयर किया। जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का हमने नाम रख दिया नोड। सेम ऐसे आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर सारे आपने सुने हुए हैं तो उसके रेफरेंस के साथ मैं बात करता जाऊंगा कि जैसे हमने स्ट्रक्ट बुक्स या स्ट्रक्ट एस स्टूडेंट के नेम का स्ट्रक्चर बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड के नाम का एक हमने स्ट्रक्चर बनाया। अभी मैं इसको ओपन नहीं करूँगा कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, इसको अलग-अलग कोड को अलग-अलग ओपन करके डिस्कस बाद में करते हैं। पहले समराइज़ तरीके से देख लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। स्ट्रक्चर क्रिएशन चाहिए जो कि नोड के लिए नोड क्रिएशन के लिए ये ज़रूरी होगा, जो बाद में नोड हम जितनी दफ़ा भी बनाएंगे नोड को यूज़ करेंगे, नोड्स में इंसर्शन ऑपरेशन करेंगे लिंक लिस्ट में, उसमें डिस्प्ले करना हो चाहे डिलीशन करना हो, जो भी नोड क्रिएट करने से लेकर डिलीट करने और डिस्प्ले करने की सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें नोड का होना, नोड स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए नोड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। नोड क्या है हमारे पास? अगेन मैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको रिपीट कराऊँ, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो नोड हमारे पास यहाँ पे एक हमारा अपना बनाया हुआ डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप हमारे लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट नोड्स एलिमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको इस स्ट्रक्चर नोड लाइन नंबर 11 पे ये क्यों हमने स्ट्रक्ट नोड बनाया उसका थोड़ा सा आइडिया हो गया। कैसे बनाएंगे उसकी कोडिंग भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं जी लिंक लिस्ट पे हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो जब हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेशन मीन फंक्शंस के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि हमने एक फंक्शन बना लिया, डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लिया, इंसर्शन का एक फंक्शन बना लिया, डिलीशन का। तो वो डिलीशन, इंसर्शन, डिस्प्ले डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करने हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू करने हैं, और वो फंक्शन हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम हमने रख दिया सिंगल लिंक लिस्ट। उस सिंगल लिंक लिस्ट क्लास के अंदर वो सारे के सारे ऑपरेशन हमने और वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए जो कि आगे फर्दर मेन फंक्शन में जाके यूज़ होंगे, फंक्शन कॉल होंगे। ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि क्लास जो सिंगल लिंक लिस्ट हमने बनाई उस क्लास के अंदर हमने एक क्रिएट वाला फंक्शन बनाया, जिसे जावा के अंदर मेथड कहते हैं। एक जो है बिगन का फंक्शन बन गया, एक ये बेसिकली बन गया नहीं, ये डिक्लेयर हो रहे हैं। इनके फर्दर डेफिनेशन इन फंक्शंस की वो एंड पे वो अलग से हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक लास्ट पोजीशन के लिए लास्ट इंसर्शन एट लास्ट पोजीशन के लिए हमने फंक्शन बना लिया, डिक्लेयर कर लिया। देन एक डिलीट के लिए, देन सॉर्टिंग ऑपरेशन भी अगर आपने परफॉर्म करना हो लिंक लिस्ट के अंदर उससे रिलेटेड हमने ये फंक्शन बना लिया। देन उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है हमारा, और एट द एंड जो सिंगल लिंक लिस्ट नेम का नल का एक हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ। अब इसको वापस क्लोज करते हैं।
मेन पे मैं सबसे एंड पे चलूँगा जब एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। अब सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि वो फंक्शंस तो हमने बना लिए थे, सॉरी डिक्लेयर कर लिए थे। उन फंक्शंस ने करना क्या है? वो होता है हमेशा फंक्शन ने करना क्या है? वो होता है फंक्शन की डेफिनेशन करना। फंक्शन की डेफिनेशंस अगर आपने देखनी है, तो ये आपको हर फंक्शन की अलग-अलग डेफिनेशन नज़र आ जाएगी इस मेन फंक्शन के बाद। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। हमेशा अगर आपको याद हो फंक्शन की डिक्लेरेशन हम ऊपर करके आते थे और मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखा करते थे। तो ये मेन फंक्शन यहाँ पे 99 लाइन पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद आगे जो है जो फंक्शंस की डेफिनेशन है, कौन से फंक्शंस जो अभी हमारे क्लास के अंदर मौजूद थे, डिक्लेयर हुए पड़े थे। उसमें हम आते हैं नोड सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट नोड की तरफ। क्रिएट नोड कैसे होगा, ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, देन उसकी डिटेल इसके अंदर है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंसर्शन वाला फंक्शन उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर है। देन इसी तरीके से लास्ट पोजीशन, बिगिनिंग पोजीशन और स्पेसिफिक पोजीशन, गिवन लोकेशन। उसके बाद सॉर्टिंग फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है। और फिर डिलीट ऑपरेशन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। फंक्शन डेफिनेशन मीन के फंक्शन ने करना क्या है। उसके बाद हमारे पास एट द एंड डिस्प्ले फंक्शन जो है उसकी वर्किंग इसके अंदर मौजूद है। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट मेन की एक्टिविटी से, फिर अलग अलग फंक्शन ने कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्म करना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने से पहले एक दफ़ा मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा दूं ताकि आपको आउटपुट से भी कुछ आइडिया हो जाए कि ये प्रोग्राम है क्या। ये हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है। आई होप कि इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ताकि मैं कुछ इनपुट और प्रोसेस करके आपको दिखाऊं। उसके बाद फिर एक एक फंक्शन बैकएंड पे ये कैसे परफॉर्म हो रहा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ही मैंने कंपाइल किया तो हमारे पास सबसे पहले कुछ ये इंग्लिश और कुछ ये चीज़ें डिस्प्ले पे आ गई। और डिस्प्ले पे आने के बाद ये जो ब्लिंकिंग हो रही है, ये ब्लिंकिंग शो कर रही है कि आपके बैकएंड पे कोई सीन कमांड के ज़रिए से इनपुट मांगी जा रही है। और ये जो डिस्प्ले हुआ है ये सारी कुछ सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे स्विच स्टेटमेंट में हम कोई प्रोग्राम बनाया करते थे, तो उसमें इनिशियली डिटेल्स डिस्प्ले होती थी। ये कैसे डिस्प्ले हुई, ये मेन फंक्शन को हम ओपन कर लेते हैं। मेन फंक्शन के ओपन करते ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सी आउट सी आउट सी आउट जगह जगह जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ऐसे है जैसे हमने स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर ली। जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑन सिंगली लिंक लिस्ट, देन इंसर्ट 1 प्रेस करें, इंसर्शन के लिए 2 प्रेस करें, लास्ट पोजीशन पे इंसर्शन के लिए 3 प्रेस करें, स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्शन के लिए देन 4, सॉर्टिंग के लिए 5 और 8 जो है डिलीट, और डिस्प्ले के लिए 10 जो है वो एग्जिट परफॉर्म करने के लिए। अब जाहिर बात है जो ही आप 1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्रेस करने से 1 मैंने प्रेस किया, ये 1 बेसिकली कहाँ जाएगा, इस स्विच स्टेटमेंट की चॉइस के अंदर। और ये जो ब्लिंकिंग चल रही थी वो ब्लिंकिंग बेसिकली लाइन नंबर 57 पे सीन चॉइस जो हमने लिखी हुई थी इंटर यूर चॉइस के बाद, उसकी वजह से ये ब्लिंकिंग हो रही थी। जो ही मैं 1 प्रेस करूँगा, 1 लिख इंटर करूँगा और इंटर प्रेस कीवर्ड की प्रेस करूँगा, तो उससे क्या होगा कि ये चॉइस को 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी। जो ही चॉइस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको केस नंबर 1 की तरफ स्विच कर देगा, मूव कर देगा, भेज देगा। ये जी मैंने इंटर प्रेस किया तो जो ही केस 1 के अंदर आए हैं तो केस 1 पे पहले पहले क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग नोड एट बिगिनिंग, इंसर्टिंग नोड एट बिगिनिंग। और साथ में ये कहाँ से आया, इंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। वैल्यू मैं इंसर्ट कर देता हूँ उसके बाद बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। सपोज कि मैंने वैल्यू इंटर कर दी 7, वैल्यू हमारी जो 7 है वो इंसर्ट हो गई है, एलिमेंट इंसर्टेड एट बिगनिंग। अब ये कहाँ से वर्डिंग आ गई थी कि इंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, ये बेसिकली आई थी हमारे पास
इस केस 1 के अंदर नहीं है, ये मतलब सी आउट इस केस 1 के अंदर नहीं है, बल्कि ये जो हमने लिखा है S1 डॉट इनसाइड बिगिनिंग फंक्शन, तो हमने S1 के साथ एक डॉट ऑपरेटर जो है लगा के हमने एक्सेस किया है। किसको एक्सेस किया है? मेंबर फंक्शन को इंसर्ट बिगिन। इंसर्ट बिगिन फंक्शन कहाँ पे है? और ये S1 बेसिकली खुद क्या है? S1 एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये हमारे पास क्लास, इसका नाम क्या था? सिंगल लिंक लिस्ट। और सिंगल लिंक लिस्ट के नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे होगा है जी? ये आपके पास नजर आ रहा होगा। सॉरी, ये जो सेकंड वन, सिंगल लिंक लिस्ट S1। ये ऐसे है जैसे अगर आपको वो मेरा लास्ट प्रोग्राम याद हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट S, और S के सामने हम वेरिएबल का नाम रख देते थे इजाज, या बुक्स के सामने हम रख देते थे B1 B2। तो सेम इसी तरीके से हमने ये अपना क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रही होती है, जो जिसका नाम हमने रखा सिंगल लिंक लिस्ट। वो सिंगल लिंक लिस्ट नाम का जो डाटा टाइप है वो हमें एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है S1 के नेम से। S1 जो है बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें, इसके पास प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके पास क्या क्या फीचर्स हैं, एक्सेस क्या क्या कर सकता है, इस क्लास के अंदर जितना कुछ भी है, जितने भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को ये S1 एक्सेस कर सकता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो इसने क्या किया है जनाब, ये इंसर्ट बिगिन वाला फंक्शन डॉट ऑपरेटर के जरिए से अपने पास एक्सेस कर लिया है। जो ही उसने एक्सेस किया है, जो ही इसने एक्सेस किया है, मेन फंक्शन के अंदर दोबारा चलते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हमने चॉइस दी 1, केस 1 के पास चला गया। जो ही केस 1 के पास गया, लाइन नंबर 62 पे उस ऑब्जेक्ट ने इंसर्ट फंक्शन एक्सेस किया है। जो ही इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे आप, आपका ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, इस इंसर्ट फंक्शन की डेफिनेशन या इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इंसर्ट एट बिगिनिंग की डेफिनेशन या वर्किंग कैसे चल रही है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, लाइन नंबर 125 पे। ये क्या करता है जी, एक वेरिएबल हमने ले लिया वैल्यू, और फिर वो साथ ही सी आउट इंटर वैल्यू टू बी इंसर्टेड। ये मिल गया जी हमें, वो लाइन मिल गई जो उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कहाँ से लिखी हुई आ गई है, इंटर वैल्यू, इंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। ये लाइन नंबर 127 से ये फंक्शन कॉल करते ही फंक्शन की डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था वो आपके सामने आ गया। तो हमने जो ही इसको मतलब फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फंक्शन कहता है जी इंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, उसके बाद सीन कमांड के ज़रिए से ब्लिंकिंग हुई। उस ब्लिंकिंग ने हमसे एक वैल्यू मांगी जो कि हमने 7 इंटर की। जो ही वो वैल्यू इंटर हो गई है, उसके बाद उसने कह दिया, कैसे इंटर हुई ये बताता हूँ। उसके बाद उसने कह दिया कि एलिमेंट इंसर्टेड एट बिगिनिंग, एलिमेंट इंसर्टेड एट बिगिनिंग। ये 7 कहाँ चला गया है, किधर असाइन हो गया है, इसको देखना है तो पहले हम यहाँ से डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सपोज कि हम डिस्प्ले की कमांड है जी, कोड है, केस है 8 के ज़रिए से मैंने क्लिक किया तो उसने कहा एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर 7, उसके बाद उसने कह दिया नल। अब ये बेसिकली जो कोड था ये यहाँ से लेकर इस एरिया तक, ये कोड है स्ट्रक्चर का, एक स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करने का। जो ही आप जो है नोड क्रिएट करेंगे तो वो नोड क्रिएट होते ही एक वैल्यू अपने पास डाटा एलिमेंट बॉक्स के अंदर रख लेगा। तो कैसे रखेगा वो स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उसमें आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो स्ट्रक्ट नोड जो था, हमने नोड वाला ऑब्जेक्ट हमने कॉल किया,
उसको एक टेम्प और पी नेम के 2 पॉइंटर डिक्लेयर किए। अब ये जैसे हम देखा करते थे इंट पीटीआर, इसी तरीके से यहाँ पे नोड डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड मीन के जैसे स्ट्रक्ट एस स्ट्रक्ट बुक्स हम डाटा टाइप लिया करते थे यूजर डिफाइन, इसी तरीके से यहाँ पे नोड डाटा टाइप हमने लिया। उस डाटा टाइप को कोई से 2 पॉइंटर असाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर के बाद पहले पहले जो पॉइंटर है उसके अंदर हमने क्रिएट नोड फंक्शन उसको कॉल कर लिया। क्रिएट नोड फंक्शन अब ये कहाँ से आ गया? ये क्रिएट नोड फंक्शन भी इधर ही डिफाइन हुआ पड़ा है, उसकी डेफिनेशन पे भी चलते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो जो ही आप नोड क्रिएट करें, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल हो जाए, तो उस क्रिएशन में अगर स्टार्ट नल से हो तो फिर स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प कर दें और स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दें। तो वहाँ पे अगर पहले से लिंक लिस्ट बनी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो इस कंडीशन को रीड नहीं करेगा, एल्स में चला जाएगा। अगर आपका नोड पहले से कोई भी नहीं बना हुआ और वहाँ पे नल वैल्यू थी, खाली जगह थी, देन उस खाली जगह के लिए तरीका यह है कि पहले एक टेम्प वाली जगह बना के एलिमेंट वहाँ पे एक इंसर्ट करके एक 7 वैल्यू जो हमने अभी लिखी थी, वो 7 वैल्यू इंसर्ट करने के बाद 7 वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद उसके नेक्स्ट वाली लोकेशन पे एड्रेस नल कर दें। मीन के 7 क्रिएट हो गया, उसके साथ खाली एक बॉक्स बन गया जो कि नल वैल्यू है। अगर हमने एक ऐसी वैल्यू असाइन करनी है जैसे कि 7 ऑलरेडी हमने असाइन की हुई है, 7 के बाद एक और वैल्यू हमने असाइन करनी हो, तो उसका तरीकाकार क्या है कि दोबारा से हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और 7 के साथ सपोज कि हमने कोई 9 वैल्यू इंसर्ट कर दी। जो इंटर किया है तो 2 वैल्यूज चली गई। ये 2 वैल्यूज का मतलब यह है कि स्टार्ट हमारा नल नहीं था, ऑलरेडी वहाँ पे 7 वैल्यू पड़ी हुई थी और उसके पास नेक्स्ट एड्रेस जो था वो नल था और यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू जो है स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प की बजाय आपके पास एक और वैल्यू आ गई। जब एक और वैल्यू आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि p इज इक्वल टू स्टार्ट, उसको जो है नेक्स्ट पे मूव कर देना है और स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प, देन वो जो नई वैल्यू है उसको पुट करते ही आपके पास टोटल 2 वैल्यूज लिंक लिस्ट में आ जाएंगी। देखना चाहें तो हम 8 प्रेस करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके उसके ज़रिए से देख सकते हैं। तो ये अब देख सकते हैं आपके 9 और 7 आपके पास डिस्प्ले पे आ रहा है और 7 के बाद जो है नल आपको नज़र आ रहा है। अब ये बेसिकली हम क्योंकि बिगिनिंग से इंसर्ट करते आ रहे हैं इसलिए जो 7 है उसको उठा के उसने थोड़ा सा आगे मूव किया और जो पहला नोड वाली जगह लोकेशन थी उस लोकेशन पे नई वैल्यू 9 जो है वो इंसर्ट हो गई है। आई होप कि आपको इंसर्शन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है इसका आइडिया हो गया होगा और इस फंक्शन या प्रोग्राम को रीड कैसे करते होते हैं या एक बड़े बड़े प्रोग्राम या कोड्स को समझा कैसे जाता है उसका तरीका भी समझ आ गया। वापस इस पे आते हैं कि जी मेन फंक्शन में हमने पहले ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया वो है इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला, जो कि चॉइस के ज़रिए केस 1 के ज़रिए से यहाँ पे s1 डॉट इंसर्ट के ज़रिए से हमने इंसर्शन कर दी। देन उसके बाद सपोज कि अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो फिर पोजीशन लास्ट पे चला जाएगा और इंसर्ट लास्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे इंसर्ट बिगिनिंग वाला फंक्शन अभी मैंने आपको ओपन करके उसके अंदर की डिटेल दिखाई है, इसी तरीके से इंसर्ट लास्ट वाले फंक्शन की डिटेल है। ये कोड जो है ये मैनुअल या कोड आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ईमेल पे भी सेंड कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में ईमेल अपना दे दें, देन आपको मैं ये मैनुअल अपने नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूंगा। आई होप इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद जनाब आगे चलते हैं कि थर्ड ऑपरेशन क्या है। थर्ड ऑपरेशन हमारा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने का है। जो ही हमारा S1 जो सिंगल लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो सामने आ जाएगी और वो डेफिनेशन में इसकी वर्किंग सारी सारी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से S1 डॉट सॉर्ट है, सॉर्ट फंक्शन जो है कॉल होगा और सॉर्ट फंक्शन
अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एलिमेंट्स को सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेम इस तरीके से डिलीट फंक्शन वो भी कॉल हो जाएगा, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। इन फंक्शंस को अलग अलग तरीके से अगर आप समझना चाहें तो वो भी मैं अभी समझा देता हूँ। तो बाकी एग्ज़िट के लिए क्या होगा कि आपका केस जो है एग्ज़िट 1 हो जाएगा, तो आप 10th केस आपका एग्ज़िट का है, एग्ज़िट फंक्शन कॉल हो जाएगा। एग्ज़िट फंक्शन ये आपका डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अलावा अगर आप इन 10 ऑप्शन से अलावा कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास रॉन्ग चॉइस डिस्प्ले कर देगा। आई होप आपको अगर स्विच स्टेटमेंट का आइडिया क्लियर है तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप जो भी केस, जो भी कीवर्ड इंटर करेंगे, प्रेस करेंगे जो भी बटन, उससे रिलेटेड फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा और उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा ये फंक्शंस जो अलग अलग हैं इनको ओपन कर करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, नोड क्रिएट करने से रिलेटेड यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है। इस कोड में आपने क्या करना है, एक मेमोरी जो है एलोकेट करके नोड जनरेट कर देना है। स्ट्रक्चर का टॉपिक अगर आपको क्लियर हो तो स्ट्रक्चर के टॉपिक से आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक नोड क्रिएट होता है। ये आपके पास कोड जो है नोड को क्रिएट कर रहा है। फिर नोड के क्रिएशन के बाद जो कोई वैल्यू अगर इंसर्ट करनी हो तो ये बिगिनिंग लोकेशन पे, तो ये कोड आपके बिगिनिंग लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट कर रहा है। अगर वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई हो कोई एक या दो और उसको थोड़ा फॉरवर्ड मूव करके उसके बिगिनिंग में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हम एल्स कंडीशन में जाके उसकी डिटेल में जो ये चीज़ें हैं वो इंसर्ट कर देंगे। इसके ज़रिए से हम नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। और लास्ट पोजीशन के लिए ये कोड अवेलेबल है। देन उसके बाद हमारे पास इंसर्ट एट गिवन पोजीशन का कोड है जी। ये सब्जेक्ट क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने अपना लिंक लिस्ट के डिस्कशन पे वापस भी जाना है। तो आई होप कि आपको जस्ट एक इंसर्शन या कोडिंग का जो तरीका मैंने और कोड को रीड करने का तरीका सिखाया उस तरीके से आप ये 300 लाइनों का कोड जो है आसानी से समझ सकते हैं। देन उसके बाद सॉर्ट का कोड है और उसका फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद डिलीट से रिलेटेड कोड है, डिलीट का कोड जो फंक्शन डेफिनेशन है वो यहाँ पे है। ये सारे बेसिकली हमने क्या किया कि सब मॉड्यूल, सब प्रोग्राम्स के थ्रू अलग अलग फंक्शंस बना के जो मेन टास्क है लिंक लिस्ट का वो परफॉर्म कर रहे हैं। डिलीट के बाद डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन हमारे जितने भी हम वैल्यूज़ वगैरह लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते थे या डिलीट करते या जो भी करंट वैल्यूज़ अवेलेबल होती थी वो उसको डिस्प्ले कर देता था। अगर सपोज कि आप प्रोग्राम स्टार्ट करें, कंपाइल करें, मैं पहले वाले को क्लोज कर देता हूँ। कंपाइल करते अभी कोई भी वैल्यू मैंने इंसर्ट नहीं की और आते ही उसको मैं कह देता हूँ कि जी डिस्प्ले करो। तो जब आते ही मैं उसको डिस्प्ले का कहूँगा तो वो कहेगा जी लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर लिस्ट में आपने कोई इंसर्शन ही नहीं की तो वो एम्प्टी शो कर देगा। इसी तरीके से ये लिस्ट इज़ एम्प्टी कहाँ से लिखा आ रहा है, ये आपके पास लिखा आ रहा है। और ये कैसे उसने चेक कर लिया कि ये एम्प्टी है, उसने टेस्ट किया कि इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्ट ही नल पॉइंटर है, मीन कि कोई पॉइंटर, कोई एड्रेस, कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि लिस्ट अभी एम्प्टी है। तो ये तरीकाकार है लिंक लिस्ट को समझने का। एट द एंड मैं आपको समराइज कर दूं इस पूरे कोड को कि स्टार्टिंग में कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, देन स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया सिर्फ इसलिए कि हम नोड्स बना सकें डिफरेंट नोड ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाते हैं, कोई इंट ए या बी के ज़रिए से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से नोड भी बनाया जाता है ताकि स्ट्रक्ट नोड के ज़रिए से हम नोड बना सकें। उसके बाद सिंगल लिंक लिस्ट नाम की एक क्लास बनाई ताकि हम लिंक लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकें। जो स्ट्रक्चर है वो नोड क्रिएट करने में हमें हेल्प करेगा और जब नोड क्रिएट हो जाएगा
उसमें कोई भी इंसर्शन, कोई भी डिलीशन, कोई उसमें बिगिनिंग या किसी स्पेसिफिक लोकेशन या उसके अलावा कोई डिस्प्ले की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी या ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो वो ऑपरेशन हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट क्लास कर रही है और नोड जो जनरेट करने में हेल्प कर रहा है वो हमारा स्ट्रक्ट नोड कर रहा है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया हुआ है। अब ये जो एग्जिट वन था उसका मतलब क्या था? एग्जिट वन का मतलब था कि आप वाइल वन, जब तक वैल्यू वन है तब तक ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहेंगे। जो ही आप एग्जिट करना चाहेंगे तो 10 प्रेस करेंगे और 10 से रिलेटेड जो आपका आखिरी वाला मतलब प्रोग्राम है, सॉरी केस है, वो कॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको ये प्रोग्राम समझने में मसला हो रहा है तो आप काइंडली फंक्शंस, स्विच स्टेटमेंट्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड क्लासेस, ये टॉपिक्स थोड़ा सा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद जब दोबारा इसी लेक्चर को आप लिसन करेंगे तो आई होप आपको 100% ये प्रोग्राम लिंक लिस्ट के ऑपरेशन सारे के सारे समझ आ जाएंगे। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को रिव्यू करें, चाहे आप मेरे ट्यूटोरियल्स के ज़रिए से, जो कि पहले 5 6 7 तक, मेरे ख्याल 7वां जो ट्यूटोरियल है उसमें आपको पॉइंटर्स की डिटेल मिल जाएगी और फंक्शंस, क्लासेस और स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है। उनको रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर जब आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा से लिसन करेंगे, वॉच करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर और ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।